गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड की क्लासेस के लिए हम यूनिट 4 की बात कर रहे थे और यूनिट 4 में हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कुछ मेथड इसमें पढ़ लिए हैं। ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस, स्ट्रैकर सिंथेसिस, मेलोनिक एस्टर, कूप सिंथेसिस, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कर्टियस सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। देखिए कर्टियस सिंथेसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अब जब हम कर्टियस सिंथेसिस की बात करेंगे, देखिए कर्टियस सिंथेसिस को हम पहले हम इसका लेआउट देखें तब रिएक्शंस को देखेंगे। इसको भी मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेलोनिक एस्टर लेंगे। मेलोनिक एस्टर लिया जाएगा। मेलोनिक एस्टर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एजाइड में कन्वर्ट करेंगे। एजाइड क्या होता है, N3, ये एजाइड बन गया। इस एजाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नाइट्रीन में। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये क्या बना, इंटरमीडिएट बना स्पीसीज। जब भी देखिए कर्टियस रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, नाइट्रीन बनती है। मेलोनिक एस्टर लिया, उसको एजाइड में कन्वर्ट किया और एजाइड को नाइट्रीन में कन्वर्ट किया। जब नाइट्रीन बन जाएगा तब यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास जिसको कहा जाता है। और क्या बन जाए, मिलेगा हमें आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट प्राप्त होगा। इस आइसोसाइनेट पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। जब ये एस्टर बन जाएगा इसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड्स हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये कर्टियस रिएक्शन का लेआउट है। आप देख रहे हैं बच्चों बोर्ड पर मेलोनिक एस्टर, जैसे प्रीवियस क्लास में भी हमने मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस पढ़ा था। यहाँ भी मेलोनिक एस्टर से ही बनेगा। एजाइड में कन्वर्ट करेंगे, एजाइड को नाइट्रीन में कन्वर्ट करेंगे जो कि इंटरमीडिएट होता है। इसको आइसोसाइनेट में करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, एस्टर बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमिनो एसिड्स प्राप्त होगा। अब 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम रिएक्शन को यहाँ पर सीखेंगे। देखिए काफी इजी रिएक्शन है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप देखेंगे समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए मेलोनिक एस्टर क्या होता है बच्चों, CH2 COOET और ये COOET। ET क्या है, इथाइल। C2H5 भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ET लिख दिया है। अब देखिए मेलोनिक एस्टर का ये जो हाइड्रोजन है कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। प्रीवियस लेक्चर में ही बात की थी हमने। इस पर बेस की रिएक्शन कराई जाए। बेस कौन सा लिया जाए, C2H5 ONA, सोडियम इथॉक्साइड लिया। तो ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो ये क्या बन जाएगा, NaCH COOET और ये क्या बन गया, COOET। ये बन गया जब इस पर बेस की रिएक्शन कराई। अब इस पर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में भी आपने देखा था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये Na और ये X, ये मिलकर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ NaX हो जाएगा। जब NaX हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RCH
COOET और ये COOET। इतनी बात आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हो, जो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस हमने पढ़ा था वहां भी हम इसको सीख चुके हैं। मेलोनिक एस्टर लिया, इस पर बेस की रिएक्शन कराई हमने, फिर इस पर हमने किसकी रिएक्शन करा दी, इस पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दी, तो इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। अब इस पर जो ये बना, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे 1 मोल KOH की रिएक्शन कराएंगे। जब 1 मोल KOH की रिएक्शन कराएंगे तो एक एस्टर पर अटैक करेगा ये और क्या बना देगा, RCHCO, यहां से क्या निकल जाएगा, OK, ये बन गया, और नीचे क्या रहेगा, COOET। देखिए जब KOH की रिएक्शन कराएंगे तो ETO और ये H, ETOH बाहर निकल गए यहां से, या मैं कह दूं ये जो है ETOH यहां से बाहर निकला, इथाइल एल्कोहल क्या बाहर निकला, -C2H5OH, ये बाहर हो रहा है C2H5OH, और CO ये था और एक K, तो ये क्या बन गया, COK बन गया यहां से। अब यहां पर देखिए जब इस पर ये बन गया, अब इस पर हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजीन की। हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 होता है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं NH2। हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराई जाएगी, हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराई जाएगी तो ये H और ये OK ये बाहर हो जाएगा, -KOH ये बाहर हुआ, और ये क्या बन गया, RCH, इसको यहां पर देखिए RCH AGT है, RCH, ये यहां पर क्या जुड़ा है, COOET जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या जुड़ गया है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इससे क्या जुड़ा है, NH2, ये बन गया, क्या बन गया, RCHCO, और ये KOH हट गया यहां से, NH2, ये इतना बन गया। देखिए हमने क्या क्या देखा है पहले, देखिए ये हम पहले स्टेप में क्या बना रहे हैं, एजाइड बना रहे हैं। एजाइड बनाकर क्या बनाएंगे, नाइट्रीन बनाएंगे, फिर आइसोसाइनेट, फिर एल्कोहल, फिर एस्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपने देखा मेलोनिक एस्टर पर हमने इस तरह से बेस की रिएक्शन कराई, फिर एल्किल हैलाइड की कराई, KOH की करा दी, और ये क्या बन गया हमारा, इस तरह से ये कंपाउंड बन गया RCHCO NH2। इतना आप बोर्ड पर से नोट कर लें एक बार। इतना आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए ये जो कंपाउंड बना, इस पर अब किसकी रिएक्शन कराएंगे, हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे। ये जो कंपाउंड बना है इस पर मैं आगे लिख देता हूं RCH, इस पर क्या जुड़ा है, COOET, यहां पर CO NH, और ये NH2। देखिए ऐसा ही बना हुआ है, RCHCO NH और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, COOET जुड़ा हुआ है। इस पर किसकी रिएक्शन कराएंगे हम, नाइट्रस एसिड की। नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चों, HNO2, इसको हम ऐसे लिख दें O डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो एक क्या बाहर हो जाएगा, H2O, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, -H2O, और ये हमारा क्या बन गया, ये
इसको ऐसे ही लिख दें RCH, इस पर क्या जुड़ा है COOET, और इधर C डबल बॉन्ड O, और इस पर NH के साथ ये H2O बाहर निकल गया, N डबल बॉन्ड N, और इस पर OH। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं RCHCO, समझने के लिए अच्छी तरह समझ आएगा। H जुड़ा हुआ है NH, और ये इस तरह से है ये। इसको आप समझे RCHCOOET CO, फिर क्या जुड़ा है NH के बाद N, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड N OH। अब देखिए क्या हो, ये नाइट्रोजन बाहर हो, यहां पर इसको अच्छी तरह समझें, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए तो ये इस पर कैसा चार्ज आया, समझाने के लिए बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज आया। ये बाहर हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। कैसा आया, यहां पर पॉजिटिव, और वहां पर क्या आया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर देखें RCHCOOET, ये क्या जुड़ा है, इसमें C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, ये N, इसके साथ भी क्या जुड़ा है N, और डबल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों जुड़ गए, ये बन गया आपका नाइट्रीन। ये क्या है, नाइट्रीन। और इसको कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और RCHCOOET CON3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये नाइट्रीन है, ये नाइट्रीन है, इसको ऐसे भी लिख दिया। अब देखिए ये जो नाइट्रीन बना, ये जो नाइट्रीन बना, इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, ये बाहर हो जाए, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा, N2 माइनस N2 कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, RCHCOOET, ये AGT है, और ये CO, और ये N, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आप देख रहे हैं, ये जो बना, ये देखिए, सॉरी ये नाइट्रीन नहीं है, ये क्या है, एजाइड, इसको करेक्ट कर लें, ये नाइट्रीन नहीं है, ये तभी N3 बना है, इसको सही कर लें आप, ये क्या है, एजाइड है, N3 बना है ना बच्चों यहां पर, तो ये RCHCOOET CON3, ये तो एजाइड है। अब एजाइड से N2 बाहर हुआ तो ये क्या बन गया, ये बना आपका नाइट्रीन, ये नाइट्रीन कहलाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी। इस तरह से ये स्पीसीज बनी, इस पर नाइट्रस एसिड की हमने रिएक्शन कराई, नाइट्रस इस तरह से कंपाउंड बना, इससे हमने क्या बनाया, एजाइड बनाया। एजाइड में क्या होता है, N3 होता है, शुरू में बताया था आपको, जो एजाइड है वहां पर क्या है, N3 बनेगा। अब यहां पर भी ये क्या बन रहा है, ये N3 बन रहा है, मैंने इसको बताया, बुक में आपको नहीं मिलेगा इस तरह से समझने को। यहाँ पर देखिए ये जो बना, इससे N3 बना है, N3 बना, इससे N2 बाहर हो गया, नाइट्रीन बन गया। क्या ये इंटरमीडिएट स्पीसीज कहलाती है। ये कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल क्यों, ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, क्यों नहीं है, इसके
आउटर सेल में, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर आपको 5 ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसलिए क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? इसके वैलेंस सेल में यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो नाइट्रीन बना, अब इस नाइट्रीन से देखिए अगले पेज पे ले चलते हैं। इस नाइट्रीन से RCH COO ET CON, ये जो नाइट्रीन है यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ये जब रीअरेंजमेंट होगा तो देखिए ये जो है, ये पूरा ग्रुप ये नाइट्रोजन पर जुड़ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, RCH COOET N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस तरह से क्या बन गया, आइसोसाइनेट बन गया। आप देख रहे, मैंने इस ग्रुप को यहां ट्रांसफर कर दिया, Ht लिख दिया मैंने, RCH पहले कार्बन से जुड़ रहा था, अब किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया ना। इससे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, आइसोसाइनेट। क्या कहलाएगा, आइसोसाइनेट स्पीसीज कहलाती है। ये जो आइसोसाइनेट है, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे, किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन करा दें, C2H5OH। देखिए जब C2H5OH की रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए। इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर, तो ये क्या बन जाएगा, RCH COOET NH, ये इस पे जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O OC2H, ये इस प्रकार से बन गया। ये क्या बन गया, एस्टर। देखिए हमने ये देखा था पहले, एजाइड, नाइट्रीन, फिर आइसोसाइनेट, फिर एल्कोहल की रिएक्शन कराई, एस्टर बना। तो उसी को हम देख रहे हैं। यहां पर आपने देखा, यहां पर पहले ये क्या बना, यहां पर आप देख रहे हो ये एजाइड बना। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, एजाइड बना। एजाइड से क्या बना, नाइट्रीन बना। नाइट्रीन से के बाद रीअरेंजमेंट किया नाइट्रीन का, ये क्या है, नाइट्रीन। तो ये क्या बन गया आपका, आइसोसाइनेट। इस पर जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। इस एस्टर का क्या कर दें हम, हाइड्रोलिसिस। और एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब क्या बनता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RCH COOH, ये NH, और ये भी क्या बन गया, COOH, ये बन गया। ये दोनों एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए, अब इसको हम क्या करें, हीट करें। हीट करें तो मैं हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, -CO2 हो जाए, ये CO2 बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCH COOH, और ये क्या है,
NH2। ये जो बना आप देख रहे हो ये क्या है, एमिनो एसिड्स है। देखिए कैसा है, अल्फा है, अल्फा कार्बन है, ये NCC बन रहा है, एक ग्रुप एक कार्बन पर ही NH2 और COOH ग्रुप उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपने कर्टियस रिएक्शन को देखा, कोई बहुत टफ नहीं है कर्टियस रिएक्शन। पहले हम इसका लेआउट याद करें। लेआउट से मेलोनिक एस्टर से एजाइड बना, एजाइड से नाइट्रीन बना, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट करेंगे, आइसोसाइनेट बनेगा, एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे ईस्टर, और इसका हाइड्रोलिसिस से एमिनो एसिड्स बन जाता है। फिर इसके बाद जब हमें ये समझ में आ जाएगा तब हम रिएक्शनों को लिखना स्टार्ट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें, 3 बार देखें, तो आपके बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा दिमाग में कर्टियस रीअरेंजमेंट, जो कि बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट जो कर्टियस रिएक्शन है आपके समझ में आई होगी बच्चों। और आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को लगातार शेयर करते रहें, जिससे नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।